नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। जी हाँ दोस्तों, 9 महीने करीब हो गए और सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में 9 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। हमारी सहयोगी चारुल हैं साथ में और किसान नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारी सहयोगी निदा भी हमारे साथ हैं जो किसान आंदोलन को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनके क्या विचार है और सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस, हमारी नज़र है किसान महापंचायत जो कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में होने वाली है, उसे लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है, क्या चर्चा है, इनसे हम जानेंगे। 5 तारीख को आपकी क्या अलग रणनीति होगी, क्योंकि सरकार मान नहीं रही है। आप जिस तरह से कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। 5 तारीख के बाद क्या बदलाव होगा? भाई 5 तारीख के बाद में हमें क्या पता क्या बदलाव होगा। नहीं, आप कुछ तैयारी तो कर रहे होंगे ना, लाखों लोगों को क्यों जुटा रहे हैं? पूरे देश में जाएंगे हम तो, इसके बाद में भी हम पूरे देश में मीटिंग करेंगे। ये देश बचाना है तो इनके बीच में जाना पड़ेगा और अपनी बात उनको बतानी पड़ेगी। मंडियाँ बिक गई, खेल के स्टेडियम बिक गए, जो रेलवे की ज़मीन थी वो बिक गई। क्या देश में कोई प्रॉपर्टी सरकारी बचेगी, कोई संस्थान बचेगा? ये तो देश बचाने की लड़ाई है। अब तो ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, इसकी खेती बचेगी, ये अनाज बचेगा, इस पे कंपनी का कब्जा ना हो। तो ये लड़ाई है। सरकार कह रही है कि ज़मीन भी किसान की ही रहेगी, उसको उत्पाद के ज़्यादा दाम मिलेंगे, एमएसपी पे जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही देंगे। हम ये इंतज़ाम कर रहे हैं। कहाँ दे रहे? आप ये करवा दो भाई, आपका धन्यवाद। आप करवा दो कि एमएसपी से ज़्यादा देंगे, आप यही लिखित में दिलवा दो हमको। आपको लगता है कि 5 को जो लोग जुटेंगे, आप शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से इसको कहा जाए, उसके बाद सब चीज़ें हो जाएंगी? हाँ, यही तो कहते हैं कि भाई हमारे ज़्यादा लोग हमारे उसमें आए, तो लोग दुखी हैं, लोग आएंगे, लोग त्रस्त हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? लोग तो यहाँ के ही रहेंगे, आसपास की जगह के लोग रहेंगे, हर जगह का प्रतिनिधित्व रहेगा वहाँ पे। चलिए, निदा भी हमारे साथ है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आपने सब कुछ बताया कि बहुत ढेर सारी पब्लिक आएगी, सब लोग यहाँ जुटेंगे, लेकिन जो कहा यह जा रहा है वो दरअसल माना यह जा रहा है कि किसान संगठन जो है मुजफ्फरनगर की पंचायत से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दो हाथ करने का भी ऐलान कर सकते हैं। कितनी सच्चाई इसमें, ऐसा कुछ है क्या? हमें तो चुनाव नहीं लड़ना। ठीक है, ये आप हमेशा वाले स्टाइल में इस टाइम नजर आ रहे हैं कि एक शब्द में अपनी बात कही। भाई जब चुनाव नहीं लड़ना आपने पूछा तो हमने बता दिया कि चुनाव नहीं लड़ना। ठीक है, और माना यह भी जा रहा है कि ये जो इस बार हम जो 5 तारीख को जिस रणनीति के साथ जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो जीने मरने का सवाल है इस बार किसान के लिए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत इंतजार आप लोगों ने कर लिया और हर ढंग से देख लिया आपने। इसके आगे भी रहेगा जीवन मरण का कि ये 5 तारीख लास्ट है। हमारी तो मीटिंगें उत्तर प्रदेश में भी होगी और पूरे देश भर में हम मीटिंगें करेंगे, पूरे देश भर में जाएंगे हम। अच्छा, और ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ कोई फैसला लेना हो तो क्या राजनीतिक फैसला भी अगर लेना पड़े तो इस तरफ कोई इरादा नहीं? आप क्या मानते हो? कौन से राजनीतिक फैसले कैसे होते हैं? राजनीतिक नहीं, राजनीतिक फैसले के अगर चुनाव की बात आपने साफ कही कि हम नहीं जाने वाले चुनाव में, लेकिन जहां तक अभी हमने पिछले दिनों में सुना था, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने साफ इस बात का इशारा दिया था कि अगर हमें आगे बीजेपी को, सीधे सीधे मैं साफ नाम लेकर कहूँगी कि बीजेपी को हराने के लिए अगर राजनीतिक कोई फैसला लेना भी हो तो उनके इस राजनीतिक फैसले के ही मायने में आपसे जानना चाह रही हूँ कि सर किस दिशा में फैसला क्या होता है? राजनीतिक फैसला ये होता है कि भाई कोई किसी से खुश हो गया तो वोटिंग के टाइम पे उसको वोट दे देगा, उससे नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा। राजनीति तो हर आदमी करता है, आप भी करते हो राजनीति, तो आप भी किसी न किसी को तो वोट देते हो। यही तो राजनीति का होता है। भाई कोई खुश हो जाएगा। हमने ये कहा सब पार्टी को, जिनकी पार्टी जिस जिस स्टेट में है, कि आप किसान का, गांव का, गरीब का आप चेहरा बनो। आप वोट से जनता खुश हो जाएगी, आपको दे देगी, नाराज होगी किसी दूसरे को दे देगी। ठीक है, और जिस तरीके से तमाम पार्टियों का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस वक्त, कुछ समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आ रही है, रालोद की मैं बात करूं तो इससे, लेकिन आप लोगों की तरफ से शुरू से हम आपको देखते हैं एक मैसेज ये जाता है कि ये हमारा आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। लेकिन अब 5 तारीख क्योंकि बहुत बड़ी ऐतिहासिक ये पंचायत होने जा रही है, तो क्या ऐसे में किसी पार्टी के किसी चेहरे को मंच पर जगह मिलेगी या अभी भी स्टैंड साफ है कि नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं? वहाँ तो नहीं कोई आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ तो किसान और संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे जी, खाप पंचायत के लोग रहेंगे, और तो नहीं कोई आएगा।
ठीक है, और अगर अभी भी सरकार तक बात नहीं पहुंचती है, क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो अब आगे की क्या प्लानिंग, या अभी भी ये कहेंगे ये तो उसी दिन बताएंगे? तोरी बोने के बाद में तोरी या लौकी वो 3 महीने 2.5 महीने बाद में बाजार में आ जाती है। गेहूँ 4-5 महीने में आता है, गन्ना 1 साल में आता है, बांस 3-4 साल में आता है, 5 साल में आता है। तो अभी तो ये आंदोलन एक फसल का आंदोलन भी नहीं हुआ। मतलब लंबी लड़ाई है। देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे, ठीक है, और इसमें ना हताश होने की ज़रूरत, ना इसमें घबराने की ज़रूरत। ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। जो सरकार कानून लेकर आई, भारत सरकार लेकर आई, तो भारत सरकार को ये कानून वापसी लेने पड़ेंगे। वो कोई सरकार उसको ले लो, वो ये कह लगे जी मेरी पार्टी थी, उसकी पार्टी थी। हमारा किसी पार्टी से नहीं है, हमारा ये है कि जो सरकार लेकर आई है कानून, वो ही इसको वापसी लेगी। भारत सरकार लेकर आई, वो इसको वापसी ले लेगी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किसान आंदोलन जो है 9 महीने पूरे हो चुके हैं, आगे इस आंदोलन के सफल होने की आपको कितनी उम्मीद नज़र आती है? ये तो 100 का 100% सफल होगा। अब से पहले भी बहुत किसान आंदोलन हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं बीच में ही दम तोड़ गए। एक दिन बहुत सारे, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता भी देती हूँ। 27 जनवरी 1988 में मेरठ के कमिश्नरी पर हुआ था, 24 दिन तक चला था लेकिन पूरा नहीं हुआ। 1 मार्च 1987 में करमू खेड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। 6 मार्च 1988 में किसानों का आंदोलन, पुलिस द्वारा मारे गए 5 किसानों के परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए 110 दिन चला लेकिन पूरा नहीं हुआ। 25 अक्टूबर 1988 आंदोलन हुआ, लाखों किसानों ने हिस्सा लिया, 14 राज्य के किसान शामिल हुए लेकिन पूरा नहीं हुआ। 14 अगस्त 2010 को अलीगढ़ के टप्पल कांड पर हुआ लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। अब ये आंदोलन जो है 9 महीने से चल रहा है और आपका कहना है कि ये पूरा होगा। इस आंदोलन से, क्योंकि किसान यहाँ पर भले ही चंद हैं लेकिन पूरे देश के किसानों को आपसे उम्मीद है, कैसे मान लें कि उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं लेकिन ये आंदोलन आखिर तक जाएगा और पूरा होगा? और इस आंदोलन को लड़ाई लड़ेंगे इसकी पूरी। हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि हम अभी बता देंगे क्या होगा। लड़ाई लड़ रहा, और जो किसान है संयुक्त मोर्चा, उसके 40 मेंबरी कमेटी है, वो पूर्ण रूप से इस आंदोलन को मजबूती से लड़ रही है। और देश की आज़ादी 90 वर्ष चली। ये आंदोलन 87-88 में शुरू हुआ, तो आज कितने साल हो गए? 35-36 साल इसको हो गए। उसके बाद बीच में बहुत बार टूटा है। हाँ, नहीं टूटा होगा, आया होगा, जुड़ते रहे। हम तो जोड़ने का काम करते हैं, सरकारें तोड़ने का काम करती हैं, तो दोनों का यही तो चल रहा है 35-36 साल से। ये आंदोलन देश की जनता जीतेगी, देश का नौजवान जीतेगा, देश की मीडिया जीतेगी। ये आंदोलन जीत होगी और देश के लोकतंत्र की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़े थे, किसान महापंचायत पर उनके विचार हमने जाने। चौधरी राकेश टिकैत जी से बातचीत भले ही खत्म हो गई है लेकिन यहाँ पर जो हमारी पंचायत है वो अभी भी जारी है।